और आप देख रहे हैं एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आप लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में बात की थी, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। आज अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अदिश का अवयव से गुणन। अदिश मतलब एक कोई फिक्स वैल्यू, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वैल्यू 4 2 3 A B C D, दिस इज ए स्केलर। इस स्केलर का मतलब आप वेक्टर में ही पढ़ते होंगे कि दिस इज हैव ए नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, यानी जिसका खाली परिमाण होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, उसको अपन वेक्टर की लैंग्वेज में अपन उसको स्केलर बोलते हैं। यहाँ पे स्केलर वही है 2, दिस इज हैव मैग्नीट्यूड 2, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो वही स्केलर ये है, वही स्केलर ये है। तो बात करते हैं अपन, आगे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अपना अगला पॉइंट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। यानी कि अदिश का अवयव से गुणन, अदिश का अवयव से गुणन। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए दिस इज द मैट्रिक्स, इसको मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी अदिश से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अदिश क्या है, कोई भी के कोई कॉन्स्टेंट्स के पी कुछ भी आप उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका क्या आएगा, के ए, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाय स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अदिश से गुणन, अवयव का अदिश से गुणन। ये नॉर्मल इसका मल्टीप्लिकेशन है। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे मैंने आपको ये मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4, मैंने कहा आपको इसको बनाइए, आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 2a बनाइए, 2a, तो 2 क्या है यहाँ पे स्केलर है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ए से, तो मैट्रिक्स ए क्या है, ये रही, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 4 6 8। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये नॉर्मल सा था। इसकी नॉर्मल सी 2 प्रॉपर्टीज है, क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट है यदि कि आप कोई किसी भी स्केलर को या कोई 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एक स्केलर से, जैसे कोई ये है और ये है a प्लस बी कोई मैट्रिक्स, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो k प्लस के बी, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इसमें कोई अलग रिजल्ट नहीं है। या तो आप दोनों को ऐड करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो, तो दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। सेकंड है जैसे कोई 2 स्केलर आपके पास हो गए, 2 स्केलर k प्लस एल, उसको आप किसी एक अकेली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, आप दोनों स्केलर को ऐड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या अलग अलग स्केलर को अलग अलग इन दोनों मैट्रिक्स से, इस एक मैट्रिक्स से अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर देंगे,
तो भी रिजल्ट इनका क्या आएगा, सेम आएगा। स्केलर से यदि कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा मैट्रिक्स ही मिलेगी। आगे रिजल्ट समझ। तो ये इसका नॉर्मल सा प्रॉपर्टी थी और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपन ने यहाँ तक टॉपिक पढ़ा है उसके एग्जाम्पल के बारे में बातें कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इफ ए मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स ए 3 2 7 1 and matrix B -3 2 -2 -1, then find out 3a minus 2b, 3a minus 2b, ये इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को पहले 3a चाहिए, फिर 2b चाहिए, फिर दोनों क्या करेंगे अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 3a निकालने के लिए बताया था, इस ए मैट्रिक्स को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a से कर देंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा अपना 9 6 21 एंड 3, और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ से अपने पास 2b क्या आ जाएगा, ओनली 2, माइनस का भी मैं नहीं बात कर रहा, अभी 2 से बात कर रहे हैं खाली। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 4 माइनस का 4 एंड माइनस का 2, ये सारे के सारे रिजल्ट अपने पास आ गए। चेक कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 3 1 जा 3 एंड 2 3 जा -6, 2 2 जा 4, 2 2 जा -4, 2 -1 -2। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो यहाँ से अपने पास 3a माइनस 2b, तो 9 6 21 3 माइनस -6 4 -4 -2। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने आपको रूल ही बताया था क्या, कि a11 से ही ऑपरेशन करेगा। तो जो बीच में मिड के अंदर जो साइन है आप उसका यूज करते रहिए। तो 9 माइनस -6, तो -6 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 कितने हो गए 15, 6 -4 6 -4 2, 21 माइनस प्लस यानी 25 एंड 3 माइनस प्लस 2 यानी कि 5। दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये हल हो गया, सीधा सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। देखिए ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अपन एक क्वेश्चन के बारे में और बात कर लेते हैं। इफ मैट्रिक्स A if matrix A कुछ भी 3 2 1 1 3 2 1 1 and B which यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। B is the 5 3 -3 -2 -3
-2. Then find a plus b इक्वल टू या 2a प्लस b, 2 ब्रैकेट a प्लस b इक्वल टू 2a प्लस 2b। ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 2a प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस 2b। अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी थी उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इजी सा है, तो फटाफट कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले आप इसमें कहा कि a प्लस बी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करो, तो a प्लस बी को ऐड करूँगा तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या बताओ जल्दी से। 3 + 5 8, 2 + 3 5, 1 - 1 -2, 1 - 1 -1 मल्टीप्लाई बाई 2, then 2a प्लस बी इक्वल टू 16, 10, -4 and -2। आफ्टर फाइंड द 2a प्लस 2b को ऐड करेंगे 2a, दिस इज 2a 6 4 2 2 एंड 2b 10 6 -6 and -4 and add to 2a plus 2b 16 6 4 10 -6 2 -4 -2 10, then this is the value of this question are same, then prove that 2 into a plus b is equal to 2a plus 2b। ये इसका एक इजी सा एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगले क्वेश्चन है अपने पास, देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है इफ़ यदि ये अपने को कंडीशन दे रखी है, अपने को समझ ये ए मैट्रिक्स निकालनी है कि ये मैट्रिक्स है क्या, यानी क्या मैट्रिक्स होगी ए की। तो सोल्व करते हैं, ये नाम नंबर दे देता हूँ मैं इसको, पहला दूसरा और तीसरा। तो पहले का सॉल्यूशन अपने पास, सपोज कर लेते हैं ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स सी, यानी इसको मैं बी सपोज कर लेता हूँ और इसको सी सपोज कर लिया। मैट्रिक्स कुछ ना कुछ तो बताया था ना, मैट्रिक्स एक कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट की जाती है, तो मैंने इसको बी और इसको सी, ये डिनोट नहीं तो मैंने नोट कर दिया, अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से बी और सी मैंने इसको डिनोट कर दिया। फिर देखिए ये इक्वेशन सी नहीं बन रही कि आपके सामने, आपको बी और सी नोट करने के बाद एक इक्वेशन नहीं बनी क्या, देखो देन ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये ऐसी इक्वेशन बन गई, ऐसी इक्वेशन बन गई। अब मेरे को यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये बी यहाँ से हटना चाहिए, बी यहाँ से हटना चाहिए। तो अब जब मेरे को यहाँ से बी हटाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको बी से सब्ट्रैक्ट करूँगा। क्या करूँगा, बी से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो बी से सब्ट्रैक्ट कर दूँ बोथ साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी माइनस बी सी माइनस बी, यानी अपने पता है बोथ साइड अपन एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स सेम नंबर से। तो मैंने इस b को बोथ साइड क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। इस b से ये b कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा a इक्वल टू सी माइनस बी। तो ये a का रिजल्ट आ गया c माइनस बी, और c अपने पास मैट्रिक्स ये है, b अपने पास मैट्रिक्स ये है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, c मैट्रिक्स क्या है -3 -2 5 4 माइनस b 2 6 and 3 2। सॉलिड -3 -2 -5 -2 -6 -8 5 -3 2 4 -2 2, then this is the matrix A, this is the matrix A। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने ये सब्ट्रैक्ट किया -b
तो आप इस b को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते, नोट, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस b को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस b को ट्रांसफ़र कर दोगे तो भी c माइनस बी डायरेक्ट रिजल्ट यही आएगा, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ईजी है बताने में और आपका सीखने में, तो ये भी सही तरीका है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल के बारे में बातें करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सेकंड क्वेश्चन को लिख रहा है सोल्व करना है इसको, इसका रिजल्ट निकालना है। बाहर लिखा है सेक थीटा, ब्रैकेट में सेक था, टेन था, माइनस टेन था, सेक थीटा प्लस फिर टेन थीटा, फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर दिस मैट्रिक्स। तो सोल्व कर लेने अभी बताया था कि जब बाहर कोई हो तो उसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा टेन थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा, प्लस इस टेन को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा सेक थीटा, वो भी माइनस का, फिर आएगा सेक थीटा टेन थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ऐड करना है, ऐड कर दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस, ये माइनस हो गया तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा टेन थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे जीरो आ गया, ये माइनस प्लस ये भी जीरो, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इनका रिजल्ट देखो, ये किसकी प्रॉपर्टी थी, क्लास 10th की प्रॉपर्टी है, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था। इसके इक्वल क्या होता है, 1 होता है, 1 0 0 1, तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 2 × 2 की या I2 की, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। नॉर्मल क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन है। तो अपन अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने पास देखिए, ये लिखा है सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशंस, यानी इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अपन लिखा क्या है, देखिए बाहर मल्टीप्लाई कर रखा है इसको, तो पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ लिखा है जो लिख देता हूँ, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y इक्वल टू -6 3। मैंने बताया था ऐड करने के लिए सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे सेम ऑर्डर का है, ये 2 × 1, ये भी 2 × 1, देन ये ऐड होंगे, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से अपने पास एक पूरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, तो यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ से क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू -6 and 3, तो ये भी 2 × 1 और ये भी 2 × 1, तो दोनों का बताया था जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कंडीशन से याद कीजिए, उसमें रो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होने चाहिए, दोनों जिस मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से इसके इक्वल ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -6 एंड y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 3, देन this is two equations, then solve it by first equation first, x square minus 5x plus 6 equal to 0, then multiply by 6 and add subtraction by minus 5x, then -3 -2, -3 और -5 के रूट्स हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, तो देख लो, ट्राई कर लो, -2x -3x + 6, -2 -3 -5,
मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर -3 -2 -6 यानी कि +6, तो ये +6 आ रहा है टू 0, तो इसके x वैल्यू आ जाएगी। तो x वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x -2 -3 कॉमन, देन x -2, देन वैल्यू ऑफ x 2 and 3 and 2 भी लिख सकते हैं, बट सीक्वेंस से लिखे तो अच्छा लगता है। 2 and 3 भी लिख सकते हैं, 3 2 भी लिख सकते हैं। एंड ये तो x वैल्यू आ गई अपने पास, तो बाई इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, y² -5y -3 = 0। देन इसके रूट क्या है, मल्टीप्लाई करने से -3, ऐड करने से -5 आने चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -5, मल्टीप्लाई करने से 3। ऐसा कौन सा है जो मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाए, तो बताओ फटाफट। -5y, सेम कंडीशंस, मल्टीप्लाई करने से 3 आने चाहिए, ऐड करने से 5। ऐसा है कुछ कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, 3 या 1, बस मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहे। तो इसमें यहाँ पे कुछ दिक्कत सी आ रही है। किसी को दिक्कत नहीं आ रही तो भी उसको आप सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि है तो अब यहाँ पे जो श्रीधराचार्य मेथड था, आपने क्लास 10 में पढ़ा था श्रीधराचार्य मेथड, वो आप इसको लगा सकते हैं। तो वो लगा के देख लीजिए, उससे हो तो वो भी अच्छा है। तो लगाइए, क्या है यहाँ से श्रीधराचार्य मेथड के लिए y = क्या था, इसको मैं यहाँ से इस साइड से इरेज कर देता हूँ, इस साइड से। तो वहाँ से लगाएगा तो y फॉर्मूला क्या था, y के अकॉर्डिंग चल रही इक्वेशन तो क्या था, -b + -√b² -4ac /2a। तो आज सोल्व करते हैं। -b, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, नॉट y², दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी, कोफिशिएंट -5 है, तो यहाँ आ जाएगा +5 ± √b² is the 25 -4 into a is the coefficient of y² multiplied by a, and c is the constant value, यानी -3 plus multiplied by 3/2 into a value 1, and 5 plus minus root 4 3 जा 12, 12 plus 25, 25 plus 12/2, 25 plus 12/2। then the value of 25 plus 12 कितने हो जाएंगे, 37, root of 37, then 5 plus minus √37/2, this is the value of y, this is the value of y। तो ये y की वैल्यू थी और ये x की वैल्यूज थी। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। अब अपन आगे बातें करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अब ऐसा नहीं है जैसे अपन ने एडिशन में पढ़ा था कि उनका ऑर्डर सेम हो तब भी दो मैट्रिक्स क्या होगी, ऐड होगी। तो ऑर्डर सेम हो तो मैट्रिक्स क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ भी कुछ रूल होगा। जब एडिशन में रूल है तो मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा, पता होना ही चाहिए। तो यही रूल यहाँ पर है कि जब ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो सबसे पहले क्या देखा जाए कि उसमें मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी। तो उनके लिए क्या रूल है, जैसे अपन दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की बातें कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि भाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, यानी कि जब अपन दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, फॉर सपोज लेट A and B टू मैट्रिक्स कि A और B को दो अपने पास मैट्रिक्स है, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो इनमें क्या रूल होना चाहिए मल्टीप्लाई होने का, बात करते हैं। लेट तो A कोई मैट्रिक्स होगा अपने पास M × N का, M ×
एन ऑर्डर का होगा, और जब कोई बी मैट्रिक्स होगा वो भी चलो कोई ना कोई ऑर्डर का ज़रूर होगा, पी क्रॉस क्यू। ए भी कोई ना कोई ऑर्डर का होगा और पी बी भी कोई ना कोई ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो उनको मल्टीप्लाई करें तो कैसे? तो यहाँ से मैंने बताया था एम क्या है, रो को डिनोट करता है, एन कॉलम को दिया था, यहाँ भी पी रो को और क्यू कॉलम को। तो जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन जो फर्स्ट लिखा होता है उसका कॉलम यानी कि उसका स्तंभ सेकंड जो लिखे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। फिर से, फर्स्ट जो मैट्रिक्स लिखा है उसका कॉलम का ऑर्डर और जो सेकंड लिखा है उसके रो के जो रो का ऑर्डर होता है उसके दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब भी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगी। फिर बात आती है अपन ऑर्डर ही पता कर लेते कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, कि भाई इन दोनों मल्टीप्लाई करूँ तो कितने ऑर्डर की बनेगी। तो ऑर्डर जो बच गए उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। जैसे अपन ने किन को किया, इन दो को किया, यानी कि एन बराबर पी होना चाहिए। एन और पी जब दोनों बराबर होंगे तब ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, और कितने ऑर्डर की बनेगी, वो जो रिजल्ट आएगा ए बी उनका ऑर्डर आएगा एम क्रॉस क्यू, वो इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दो को मैट्रिक्स है यही बता देते हैं, जैसे ये है 2 into 3 एंड बी है 3 into 2। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉलम इसकी रो सेम है, इसका मतलब जो ए बी मैट्रिक्स आएगी मेरे पास उसका ऑर्डर हमेशा 2 into 2 का ही होगा। अपन एग्जाम्पल लेके बात करेंगे अभी। तो ये याद समझ में आई सबके कि भाई फर्स्ट मैट्रिक्स जो लिखा है उसकी कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स लिखी है उसका रो दोनों सेम होगी, तब जो मैट्रिक्स बनेगी वो फर्स्ट उसके कॉलम के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बन जाएगी, अथवा मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले देखिए एग्जाम्पल है मैट्रिक्स ए दे रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी है 5 6 7 8। अब मल्टीप्लाई करने का रूल भी देखिए, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो तो चेक करने का तरीका था कि मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी। अब रूल देखिए, एग्जाम्पल से समझे सारा रूल। अब मेरे को ए बी निकालना है, ए बी इसका ऑर्डर 2 into 2, इसका ऑर्डर 2 into 2, यानी दोनों सेम है तो ये मल्टीप्लाई होगी और 2 into 2 की अपने को मिलेगी। तो दोनों में और ए पहले लिखा तो ए को लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, नॉट फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स रो। ये रूल नहीं है, रूल है फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। आया समझ में? तो ये रूल लगाना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। और उसको लाना कैसे है देखिए। तो यहाँ से मैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, पहले इसकी जो पहली रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट रो के जो फर्स्ट रो है इसके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। इसका मतलब कॉलम तो दो आ गए, रो एक ही है, इसका मतलब कॉलम दो आएंगे, रो एक रिजल्ट रहेगा। कॉलम दो आएंगे रिजल्ट के अंदर, रो एक में रहेंगे। आया समझ में? इसका रिजल्ट कहाँ लिखा जाएगा? कॉलम दो रो एक। तो यहाँ से फर्स्ट रो को हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग। तो पहले कॉलम से करते हैं, 1 और 2 को 5 और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने बताया था दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना, तो ऐड करना है। तो फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से, तो 1 into 5 5 प्लस 2 into 7 14। फर्स्ट रिजल्ट कंप्लीट। सेकंड, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द सेकंड कॉलम, तो 1 multiply 6 6, 2 multiply 8 प्लस 16। ये फर्स्ट रो का काम हो गया।
तो बताया था मैंने, एक रो आएगी, 2 कॉलम आएंगे, आ गए। सेकंड रो वापस से फर्स्ट कॉलम, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 6 3 जा 18 एंड 5 8 4 जा 32। बस इसको सोल्व कर दो, सीधा सा मल्टीप्लिकेशन है। 14 + 5 19, 16 + 6 22, पास में लिख दो थोड़ा सा 22। ये कितने हो गए, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13, 2 3 4 43। और यहाँ से कितने हो जाएंगे पूरे 50, कितने हो जाएंगे 50। ये यहाँ से इसका रिजल्ट 50 आ जाएगा। तो ये इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स था। तो देखिए रिजल्ट 2 × 2 नहीं आएगा, आया तो यहाँ पे देखो 2 × 2, तो 2 × 2 ही बना। तो ये था अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके आगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। यदि किसी स्टूडेंट ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप उनको देख सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।